अस्सलाम गाइस, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, हैरो हरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये देख लें जी, बच्ची ने रास्ता रोक लिया। से हाय। तो उम्मीद आप अच्छे होंगे, हैरो हरियत से होंगे। तो आज का सीन कुछ इस तरह से है कि भूख बहुत लगी हुई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जा रहा हूँ कुछ स्नैक्स लेने के लिए। यार चॉकलेट खाने को दिल कर रहा था मेरा, तो मैंने कहा सोचा क्यों ना चॉकलेट ले ली जाए। तो आज आपको गाइड करेंगे बैंक स्टेटमेंट के रिलेटेड कि आप बैंक स्टेटमेंट किस तरह मेंटेन कर सकते हैं। हाँ, ये आज का जो व्लॉग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटिव, तो आपको ऊपर लिंक आ रहा होगा तो आई बटन में, आप लाजमी वो वीडियो लाजमी देखें। तो उसके बाद आपको इस वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी। तो बैंक स्टेटमेंट बेसिकली ये होता है कि आप लोग ना अपने पैसे को इम्प्रूव करते हैं कि आपके पास ये पैसा किधर से आया। ठीक है, ये बात नहीं होती कि आप लोग अगर ये बैंक के अंदर कोई 40-50 लाख रख लेते हैं, 70 लाख रख लेते हैं, 80 लाख भी रख लेते हैं, करोड़ भी रख लें, उसका इशू नहीं है। लेकिन मेन मसला है, एम्बेसी पूछेगी आपसे, एम्बेसी ये नहीं देखेगी कि आपके अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं। एम्बेसी ये देखेगी कि इस बंदे के पास ये पैसा किधर से आया है। ठीक है, वो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं देखेगी कि आपने ये पैसा अकाउंट में रखा हुआ है, जी इस बंदे के पास इतना पैसा है, क्योंकि पाकिस्तान है। ठीक है, अब तो और कहीं मर्ज़ी से हैं, आपको उनको भी पता है, वो डेली बेस के ऊपर हज़ारों के केस डील करते हैं, हज़ारों इंटरव्यू उन्होंने डेली बेस पे रहने होते हैं, साल में हज़ारों उन्होंने वीज़े देने होते हैं। तो वो हर तरह का इंसान जज करते हैं। उनको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स देखते ही पता चल जाता है डॉक्यूमेंट फेक हैं कि डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है। ठीक है, फेक डॉक्यूमेंट आप लगा के अपने आप को एम्बेसी में गंदा ना करें। आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक मेरी तरफ से एडवाइस है कि जब आप किसी यूरोपीय यूनियन में, किसी शेंजन कंट्री के अंदर आप कभी वीज़ा फ़ाइल करते हैं, तो शेंजन का कंप्यूटर ओवरऑल सेम है। ठीक है, आप एक मुल्क में रिफ्यूज़ी हो चुके हैं तो किसी फेक डॉक्यूमेंट की वजह से, तो आपके सारा आपका डाटा पूरे यूरोप में चला गया है। ठीक है, आप नेक्स्ट टाइम किसी और मुल्क में भी अप्लाई करेंगे तो वो आपको उस तरह दोबारा जज करेंगे। तो लिहाजा फेक डॉक्यूमेंट के साथ आप बिल्कुल भी नहीं चलें। ठीक है, ओरिजिनल आप एक स्टूडेंट हैं, आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, पढ़े लिखे हैं, आपके पास सब कुछ है, तो आपको ज़रूरत नहीं है आपकी फ़ेक डॉक्यूमेंट अपने साथ लगाएं। ठीक है, हाँ, अभी आज मैं बैंक स्टेटमेंट के रिलेटेड। बैंक स्टेटमेंट इस तरह से है कि आपने पैसे को इम्प्रूव करना होता है। आपके पास पैसा किधर से आया है। ठीक है, आपने कोई ज़मीन बेची है, आपने कोई गाड़ी बेची है, सामान कुछ ऐसा आपका बिज़नेस है, आपके ये पैसे इधर से आ रहे हैं, इधर से नहीं आ रहे, ये आपने सब कुछ बताना होता है। तो अब मेरा सीन ये था कि मेरे वालिद साहब की ज़मीन थी, मैंने वो ज़मीन सेल की। तो सेल करने के बाद मुझे जो पैसे मिले, मैंने उस पैसे को बैंक में रखवाया। मतलब कि मेरी ज़मीन बिकी थी 60 लाख की, तो मुझे 60 लाख रिसीव हुआ, मतलब कि 10-10 लाख करके। और मेरी ट्रांजैक्शंस भी जो हुई थी वो भी 10-10 लाख की हुई थी। तो लिहाजा मुझे डिफ़िकल्टी नहीं हुई, मैं उसको इजीली उधर लिख सका कि मैं ये 10-10 लाख मुझे यहाँ से करके आया है, ये ट्रांजैक्शनल, ये सारे पैसे मुझे यहाँ से आए। शॉप पे आ चुके हैं, बोंजोर। तो शॉप पे आ चुके हैं, तो कुछ स्नैक्स वगैरह बाय करेंगे यहाँ से समथिंग, बाकी का आपको बाहर जाके बताते हैं। भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है मुझे। यहाँ पे थी चॉकलेट पड़ी हुई थी, लास्ट टाइम तो यहाँ से लेके आया था, लेकिन ये तुर्किश शॉप है, यहाँ पे हर चीज़ हलाल है। चीज़ उस तरह का सीन नहीं है चौधरी वाला। ये पड़ी हुई स्नैक्स, ये स्नीकर्स मैंने लेनी थी, ये मुझे मिली है €1.99 की। तो ये ज़रा मुझे पसंद भी है, तो बाकी मैं आपको बाहर जाके मिलता हूँ दोबारा इसके पैसे देके। जी, तो बात करते हैं, बात हो रही थी 10-10 लाख करके मैंने अपनी ट्रांजैक्शन करवाई थी। देखिए मैं कितने के मिनट के लिए ये चॉकलेट लेने अंदर गया था, और वेदर इस तरह से कि बारिश फिर से शुरू हो गई। यहाँ पे यही सीन है कि बारिश का कोई पता नहीं किस टाइम आती है, किस टाइम जाती है, कुछ पता नहीं बारिश का। लिहाजा बस इसी तरह से कुछ इन्वायरमेंट है यहाँ का यार। बस बंदा सर्वाइव कर लेता है ठंड में, बस इतना का हो जाता है बंदे की आदत।
बाकी ये चीज़ें भी यहाँ पे 1 नंबर मिलती है। पाकिस्तान में तो 5 रुपये का सर्टिफिकेट मिलता है कैप्टन का, उसमें भी 2 नंबरी होती है। बाकी आना चाहिए आपको यहाँ पे। उम्मीद है कि आपको मेरी कुछ बातें समझ आई होंगी कि मैंने बैंक स्टेटमेंट किस तरह। हाँ, और बात वो, आप लोग कोशिश करें कि जो पैसे हैं ना आपके, सॉरी, जो आप लोगों के पैसे हैं ना, आप खुद के अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में बिल्कुल भी ना रखवाएं। आप अपने वालदा के अकाउंट में रखवा सकते हैं, अपने वालिद के अकाउंट में रखवा सकते हैं, तो उनको एज अ स्पॉन्सर बना सकते हैं अपने साथ। तो आपका एक एफर्ट बनेगा, वो आपके एम्बेसी में जाएगा साथ में। उसमें ये होता है कि आप ज़रा, आपकी प्रोफाइल एक पावरफुल हो जाती है कि आपके वालिदा, आपके वालिद आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं स्टडी के लिए, जिससे आपका वीज़ा रेशो थोड़ा हाई हो जाता है। तो उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं, कमेंट्स लाजमी करें। आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, किस तरह की नहीं चाहिए, मुझे आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर दिया करें। मैं कमेंट्स लाजमी रीड करता हूँ। तो इंशाल्लाह आने वाले ब्लॉग अकॉर्डिंग टू स्टडी ही होंगे और कुछ एक्सप्लोरिंग के ब्लॉग भी होंगे। तो इंशाल्लाह आपको अच्छा लगा होगा मेरा ब्लॉग। तो दे भाई कोई इजाज़त, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।